नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनडीए 2016 में आया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस ऑन प्राइस एक्स एंड सप्लाई वाई द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 130, सिग्मा वाई इक्वल्स टू 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2288, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5506, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 3467। What is the line of regression of y on x? Means y depends on x. कीमत x तथा पूर्ति y के 10 प्रेक्षणों में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। सिग्मा x बराबर 130, सिग्मा y बराबर 220, सिग्मा x स्क्वायर बराबर 2288, सिग्मा y स्क्वायर बराबर 5506, सिग्मा एक्स वाई बराबर 3467। x पर y की समासरण रेखा क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सभी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में y दे रखा है। राइट हैंड साइड में अगर देखें x का पद यहाँ पे 0.91x, यहाँ पे 0.91x, यहाँ पे 1.02x, यहाँ पे 1.02x। यानी जो byx है उसकी वैल्यू या तो 1 से थोड़ी सी बड़ी है या 1 से थोड़ी सी छोटी है। और कांस्टेंट टर्म है वो है 8.74, यहाँ पे 8.74, यहाँ पे -7.02, यहाँ पे -7.02। तो पहले इस क्वेश्चन को हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। जनरल मेथड से सॉल्व करने के बाद में इसको कैसे एग्जाम में हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हमें निकालना है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले x बार और y बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 गिवन है। 10 ऑब्जर्वेशंस यानी हमें 10 प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 है। तो x बार इक्वल टू होगा सिग्मा x अपॉन 10, और सिग्मा x यानी 130 अपॉन 10, तो इसकी वैल्यू जाएगी 13। और y बार की वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा y अपॉन 10, तो 220 अपॉन 10 यानी 22। तो x बार और y बार की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें byx की वैल्यू निकालनी है। तो byx बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो मुझे मिलेगा बी वाई एक्स इक्व टू सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई है 3467 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 130 इंटू 220 अपॉन एन। एन यानी 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करने पर ये 0 कैंसिल। डिनोमिनेटर में बात करें तो डिनोमिनेटर में है सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 2288 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16900 डिवाइडेड बाई एन, यानी 10 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 0 कैंसिल। ये हमने सोल्व किया। इसको और मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 3467 माइनस, यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 22 × 66, 6 असल की 22 से 22 28 286 आगे 0, तो -2860 और अपॉन में मिलेगा 2288 माइनस 1690। इसे और सोल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे 607 अपॉन 598 डिवाइड करेंगे तो 1.015 लगभग आएगा, जिसको हम मान सकते हैं कि 1.02 के इक्वल है। क्योंकि ऑप्शन में 1.015 नहीं है तो इसलिए मैंने 1.02 ले लिया इसको लगभग। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे तो y माइनस वाई बार, तो y माइनस 22 इक्वल टू 1.02। अगर आप ये वैल्यू लेके चलोगे तो लगभग आंसर आएगा। अगर 1.02 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा x माइनस एक्स बार। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1.02x माइनस 13 को मल्टीप्लाई किया
तो 13.26 माइनस 22 प्लस राइट हैंड साइड में आया था प्लस का 22 और सॉल्व करने पर y इक्वल्स टू 1.02x। ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा वैल्यू हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि 1.02 सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर सेकंड करेक्ट होगा और हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8.74। तो ये तो बाई मेथड हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड। लेकिन अगर इसको बाई मेथड ना करें तो फिर किस प्रकार कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो भी लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो x बार और y बार से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो अगर मैं x की वैल्यू 13 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू 22 मिलनी चाहिए, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी मिल सकते हैं, तो हमें सबको ऑप्शन को चेक करना है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 13 रखूँ तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 3 है, इकाई जगह पे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 × 1 3 और 3 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 4, तो 3 और 4 7, तो 7 है तो पॉइंट के बाद में 7 आएगा, इसका मतलब 22 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 3 × 2 6 और 6 और 4 10, तो यूनिट प्लेस पे 0 मिल रहा है, तो इसको हम ट्राई करेंगे। तो 1.02 × 13 प्लस 8.74, सोल्व करने पर 13.26 प्लस 8.74, ऐड करने पर 26 और 74 ऐड करते हैं तो 100 होता है, और तो हमें मिलेगा 0.22, तो 22.00 ये वैल्यू मिल रही है। तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है, ये वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 × 2 6 और -2 करेंगे तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 1 यूनिट प्लेस पे 3, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1, 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो एक तरीका तो हम कि x बार और y बार से रख के सेटिस्फाई करके देखें कि ये वैल्यू कौन सा करेक्ट है नहीं है। कई बार अगर दो ऑप्शन अगर इस वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहे हो, मान लीजिए एक ऑप्शन ये सेटिस्फाई हो रहा है और एक ऑप्शन ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे सिग्मा x है 130 और सिग्मा y है 220, तो इससे पता चल रहा है कि सिग्मा x है वो लेस देन है सिग्मा y। सिमिलरली सिग्मा x स्क्वायर है और सिग्मा y स्क्वायर का अगर कंपैरिजन करें तो सिग्मा x स्क्वायर लेस देन सिग्मा y स्क्वायर। तो इनसे हम कह सकते हैं कि x की तुलना में y बड़ा है, y इज ग्रेटर देन कंपेरेटिव टू x। तो अगर डायग्राम पे देखें तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे लेता हूँ तो y की वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मिलेगी। तो जो भी पॉइंट मिलेगा, अगर वैसी कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो जो भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे किधर से भी जाएगी, जो भी हम पॉइंट लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग की y की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो x के कंपैरिजन में y की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 1 है। हमें पता है कि जो ये लाइन है y बराबर x, इसमें x और y की वैल्यू इक्वल है। अगर y की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो लाइन इधर से जाएगी और y की वैल्यू अगर छोटी होंगी x से तो इधर से आएगी। तो अगर y की वैल्यू ज़्यादा है, y स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब गारंटेड है कि हमारी y की वैल्यू कंपेरिजन टू x बड़ी है, और उससे क्या पता चलेगा कि स्लोप है वो x से बड़ा है। और अगर स्लोप x से बड़ा है तो इसका मतलब या तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होना चाहिए या ऑप्शन थर्ड करेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार हम स्लोप का भी आइडिया लगा सकते हैं बिना क्वेश्चन को सोल्व करके। तो 2-3 चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके हमें इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस 1,7, 4,5, 7,2, 10,6, 13,5 द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 7x + 30y, यहाँ पे है 7x - 30y, यहाँ पे है 7x - 30y, और राइट हैंड साइड में यहाँ 187, 187, -187, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x लिखना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y - y बार इक्वल्स टू byx इंटू x - x बार। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो x बार और y बार से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो मैं इस बार मेथड से सोल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम x बार और y बार ज्ञात करेंगे। तो x की वैल्यू है 1, 4, 7, 10, 13। तो ये जो वैल्यू है वो AP में है, समांतर श्रेणी में है।
तो अगर वैल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो जो मिड टर्म है वो उसका क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसका मतलब x बार मिलेगा वो 7 मिलेगा। आप इसको अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐड करके सोल्व करोगे तो 13, 20, 30, 34, 35, तो सिग्मा x 35 और ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो इसका मतलब जो x बार की वैल्यू है वो कितनी होगी 7। तो y की वैल्यू देखें तो 7, 5, 2, 6, 5। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 5, 5, 10, 16, 18, 25, तो y बार इक्वल टू 25/5 इक्वल टू 5। तो y बार की वैल्यू मिल गई मुझे 5। तो अगर x बार की वैल्यू 7 और y बार की वैल्यू 5 पुट करूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 × 7 49 और 49 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यूनिट प्लेस पे 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए लेकिन 187 है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं इस x की वैल्यू पुट करूँगा तो यूनिट प्लेस पे अगर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे 9, अगर इसमें y की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे होगा -150, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, जबकि ये वैल्यू किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में यही वैल्यू है, तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो मुझे मिलेगा -101, जबकि यहाँ पे है -187। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। दूसरा हम इसमें क्या नोट कर सकते हैं वो देखिए, x की वैल्यू है वो 1, 4, 7, 10, 13, यानी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। y की वैल्यू देखें तो 7, 5, 2, यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे कमी हुई, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक बार इंक्रीज हुआ फिर दोबारा डिक्रीज हुआ, सिर्फ एक बार को छोड़ के बाकी हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी वैल्यू मोस्टली डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कोवेरियंस बिटवीन x y है वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और हमारा फॉर्मूला होता है BY(x) = कोवेरियंस बिटवीन x y अपॉन सिग्मा x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। तो BY(x) कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ और एक बार मैं y बार और x बार को हटा दूँ, तो इसका मतलब y/x है वो कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। या फिर हम सीधा कहें कि इस लाइन का स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे या चर पद हटा के तो स्लोप नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिना सोल्व किए ही कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे स्लोप कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसको अगर हम x बार और y बार से भी सेटिस्फाई करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अगेन 4। तो इस प्रकार हमें एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा मालूम हो तो कई बार दो इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन और को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4th ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर ABST 2016 में आया क्वेश्चन है x पर y की प्रतिगमन रेखा को किसके द्वारा निकाला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विक्षेप चित्र में लंबवत दूरी न्यूनतम करके, तो यहाँ पे लंबवत दूरी ना आकर ऊर्ध्वाधर दूरी नाम आना चाहिए। दूसरा है विक्षेप चित्र में क्षैतिज दूरी न्यूनतम करके। तीसरा है दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं, विक्षेप चित्र में लंबवत दूरी न्यूनतम करके व विक्षेप चित्र में क्षैतिज दूरी न्यूनतम करके। और फोर्थ ऑप्शन रखा है विक्षेप चित्र में लंबवत दूरी कम करके या विक्षेप चित्र में क्षैतिज दूरी न्यूनतम करके, या तो लंबवत दूरी कम करें या क्षैतिज दूरी कम करें। तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज ड्राइव्ड बाय द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, ऊर्ध्वाधर दूरी, इन द स्कैटर डायग्राम, जो भी हम डायग्राम बनाते हैं, द मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम। बोथ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम एंड द मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम। और फोर्थ लास्ट ऑप्शन में दे रखा है द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम और
द मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिग्रेशन लाइन है वो है y ऑन x। तो y ऑन x है, इसको हम कैसे स्कैटर डायग्राम से निकालते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमाइज करते हैं या हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिनिमाइज करते हैं या बोथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मिनिमाइज करते हैं या एक करते हैं, या तो हॉरिजेंटल कर दो या वर्टिकल कर दो। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम, यानी विक्षेप चित्र में ऊर्ध्वाधर दूरी न्यूनतम करके। लंबवत दूरी की जगह ऊर्ध्वाधर ज्यादा करेक्ट है, लेकिन लंबवत आता है तो भी हमें लंबवत करनी पड़ेगी। तो करेक्ट करके इसको कैसे? तो अगर y ऑन x है, y ऑन x है तो हमें कौन सी डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस। और अगर x ऑन y होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता सेकंड ऑप्शन, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो इसके लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है? लिस्ट स्क्वायर मेथड काम में लिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जो भी हमें पॉइंट दे रखे हैं x और y के, तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये दे रखा है कि ये दे रखा है कि इस प्रकार हमें 4 पॉइंट मिले या 5 पॉइंट मिले, जो भी पॉइंट मिले, तो हम जो लाइन लेंगे उस लाइन के लिए क्या करेंगे, एक बार तो अगर y ऑन x ज्ञात करना है तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो भी वर्टिकल डिस्टेंस है, इनका उन लगभग अनुमानित जो मान है उनके साथ डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, और डिफरेंस का स्क्वायर करके लिस्ट स्क्वायर मेथड से वो वैल्यू याद करते हैं। उससे हम इस लाइन का क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन x ऑन y में आ जाए, तब हम वर्टिकल डिस्टेंस न लेकर हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, यानी वो ये डिस्टेंस इधर वाला, ये डिस्टेंस और ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, उसको मिनिमाइजेशन करते हैं। तो याद रखना y ऑन x वर्टिकल डिस्टेंस, x ऑन y हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिनिमाइज करनी पड़ती है। वैसे तो मिनिमाइज करना पड़ता है इनका स्क्वायर को, जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, वर्टिकल डिस्टेंस है, उनके डिफरेंस के स्क्वायर का, उसको मिनिमाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का नाम नहीं दे रखा, तो करेक्ट ऑप्शन अगर आए यहाँ पे स्क्वायर का नाम हो रहा है, यानी विक्षेप चित्र में लंबवत दूरी के वर्ग को न्यूनतम करके, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाना चाहिए, द मिनिमाइजेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम। तो मोर करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन इसमें स्क्वायर का कहीं नाम है नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमें करेक्ट करना पड़ेगा। मेथड का नाम आए तो लिस्ट स्क्वायर मेथड, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड की सहायता से हम एस को ज्ञात करते हैं।